हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज आपकी, मीठी आवाज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द भगवत गीता क्लास। तो मेरा प्रश्न था कि आप जैसे बता रहे थे कि मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थित। हाँ, तो स्वरूप में व्यवस्थित आत्मा होगा। अपने को रियलाइज होगा कि मैं ये आत्मा हूं, इसको कहते हैं स्वरूप, स्वस्थ स्वयं में स्थित हो जाना। लेकिन अभी तो हम आत्मा मानते नहीं, अभी हम क्या है, देह आत्म बुद्धि तृण धातु के, तीन धातु की कफ पित्त वात की बनी हुई शरीर को ही हम स्वयं मानते हैं। तो अभी हम स्वयं शरीर में स्थित हैं, जब हम आत्मिक रूप में स्थित हैं उसको कहते हैं स्वरूप व्यवस्थित। तो मतलब वो वो कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में जब ये वो रियलाइजेशन हो जाए, है ना। जैसे एक एक घर है जिसमें लाइट चमक रही है, लेकिन वो लाइट का कारण क्या है, बल्ब अंदर लगा हुआ है। खैर तुम्हारे घर से बड़ी रोशनी आ रही है, वो घर से रोशनी नहीं आ रही है, उसके अंदर एक बल्ब है उससे आ रही है। ये नॉलेज जिस दिन आ जाए और ये चेतना में आ जाए, समझ में आ जाए, देन यू आर सेल्फ रियलाइज्ड। इससे रिलेटेड एक प्रश्न कि जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के तीन गुण जो है वो काम करते हैं, उसके हिसाब से हमारा कॉन्शियसनेस और एक्टिविटी सब होता है। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि आत्मा जो है वो गुणों से परे है। सो वो गुण जो है आत्मा को कैसे आच्छादित कर रहे हैं? हाँ, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं गुण आत्मा को कैसे आच्छादित कर लेते हैं। आत्मा जो है, मैं एक उदाहरण देता हूं सिंपल, आप समझिएगा। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं कभी दिया होगा, तो मान लीजिए एक कांच का गिलास किसी को गिफ्ट करना है, तो क्या करते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं, उसके ऊपर फोम लगाते हैं ताकि टूटे ना, अनब्रेकेबल। फिर उसको एक बॉक्स में डालते हैं, फिर उसको रस्सी से बांधते हैं ताकि वो खुल ना जाए, फिर एक डब्बे में डालते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर रैपर लगाते हैं, फिर किसी को हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। तो जो ऊपर लगा हुआ रैपर है वो है ये पंच तत्व का शरीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। इसके अंदर जो डब्बा लगा हुआ है वो है प्राण वायु का डब्बा, है ना। पंच प्रकार की प्राण वायु, अपान उदान समान, वो वायु से, आज चिप्स के पैकेट के अंदर एयर नहीं भरी रहती है, वो एयर भरी रहती है हमारे शरीर में ताकि वो व्यवस्थित रहे, आत्मा स्थिति रहे। अब वो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, वो जो बबल पेपर होता है, वो क्या है, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार के आवरण होने, आच्छादित होने के कारण उसके ऊपर फिर वो रस्सी बंधी हुई है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। फिर उसके बाद एयर, पंच प्राणवायु, उसके बाद डब्बा शरीर, और उसके ऊपर स्किन लगा रखी है, रैपर, तभी शरीर बना हुआ है। तो पहले तो रैपर के परे जाना है कि मैं, इसके अंदर एक शरीर है, उस शरीर के अंदर वायु है, वायु के अंदर शरीर में तीन गुण है, तीन गुणों के अंदर मन बुद्धि अहंकार है, उसके अंदर वो ग्लास सच्चिदानंद आत्मा है, वो स्थिति तक पहुंचना है। तो ये सारे प्लेयर वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन खोलने हैं। जितना जल्दी कोश खत्म हो जाएंगे, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, ज्ञानमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश तक जाएंगे, चार लेयर खत्म हो जाएंगे। तो उस कोश तक जाने की यात्रा को ही सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा कहते हैं, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न?